Streetlights glow, painting gold on stone. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पूर्णिमा और मैं रहती हूँ ऑस्ट्रेलिया के एक शहर एडलेट में और ये है मेरा चैनल क्लिक टू लाइफ। आज हो रहा है बहुत अच्छा मौसम, हल्का हल्का ठंडा है, हल्की हल्की सी हवा है और हम सब निकले हैं बाहर वॉक करने के लिए। तो मैंने सोचा जब बाहर वॉक कर ही रहे हैं तो चलो आपको ये भी दिखाते हैं कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया में गली मोहल्ले कैसे होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ऑस्ट्रेलिया के मोहल्ले देखो, सबसे पहले तो जो आप यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करोगे वो है शांति। यहाँ पे घर के बाहर आपको कोई दिखेगा ही नहीं। हमारे यहाँ तो यार घर के बाहर ही लोग इतने बैठे रहते थे, सब आंटियां बात करती थी, बट यहाँ पे देखो कितनी शांति है। और दूसरी चीज जो आपको यहाँ पे अलग लगेगी वो है यहाँ के घर, क्योंकि यहाँ के जो घर हैं वो काफी अलग तरीके से बने होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पीछे, घर के बाहर सामने की तरफ काफी बड़ा सा गार्डन होता है, खाली एरिया होता है और इतना ही बड़ा एरिया घर के पीछे भी होता है। और हर घर में आपको एक अलग ही पाथवे मिलेगा, यानी कि जिसे हम यहाँ पे कहते हैं ड्राइव वे, और वो हर घर के बाहर होता ही है। और एक और चीज जो आप यहाँ के मोहल्लों में आप नोटिस करोगे कि ये जितनी भी गाड़ियां ये जो पार्क होती है ना, ये यहाँ पाथवे के सामने पार्क नहीं होती है। देखो वहां भी जो गाड़ी पार्क है वो पाथवे के सामने में पार्क नहीं है, वो साइड में पार्क होती है। यहाँ पे रूल है कि आप किसी के भी घर के पाथवे के सामने आप अपनी गाड़ी पार्क नहीं कर सकते हो। अगर आप पार्क कर रहे हो किसी के भी घर के पाथवे के सामने तो आपको फाइन भरना पड़ सकता है। इसलिए यहाँ पे पाथवेज क्लियर रहते हैं और जितनी भी गाड़ियाँ पार्क की जाती हैं वो सब पाथवे के साइड में होती है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आप यहाँ पे नोटिस करोगे वो है यहाँ पे साफ सफाई। यहाँ पे हर किसी के घर में बड़े बड़े से डस्टबिन रखे होते हैं बाहर, जो सैटरडे या संडे को गार्बेज ट्रक आकर लेकर जाता है। तो यहाँ पे आप जितने भी घर देखोगे और जितनी भी रोड्स आप देखोगे वो सब बहुत साफ होते हैं। यहाँ पे लोग अपने घरों के बाहर कचरा नहीं फेंकते हैं, जो भी कचरा फेंकते हैं वो इस तरह से, जैसे आप इस घर में देख रहे हो डस्टबिन रखे हुए हैं यहाँ मेरे पीछे, तो लोग अपने घरों में डस्टबिन्स में कचरा फेंकते हैं और फिर उन डस्टबिन्स को सैटरडे या संडे यहाँ घर के बाहर रख देते हैं और फिर गाड़ी गार्बेज ट्रक आकर वो कचरा लेकर जाता है। और यहाँ के ये जो मोहल्ले होते हैं ना, यहाँ पे डस्टबिन आप ऐसे ही कहीं भी नहीं रख सकते हो। यानी कि अगर आपके घर के यहाँ बाहर में फुटपाथ बना हुआ है वॉक करने के लिए, तो आप उस फुटपाथ को ब्लॉक नहीं कर सकते हो। आप वो डस्टबिन या तो ऐसे ग्रास पे रखोगे या उस फुटपाथ से थोड़ी सी दूरी पर रखोगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फुटपाथ पे कोई ऐसा इंसान भी चल रहा होता है जो बहुत एजेड है, व्हील चेयर पे है, तो अगर आपने उसका रास्ता ब्लॉक किया है तो आपको यहाँ पे फाइन भरना पड़ सकता है। तो यहाँ के मोहल्ले में हर चीज बड़ी ही सिस्टमैटिक होती है। और यहाँ पे एक और चीज जो है वो है यहाँ की लैंडस्केप। यहाँ पे जितने भी मोहल्ले हैं और जितने भी घर हैं, यहाँ के लोगों ने उसकी नेचुरल ब्यूटी खराब नहीं की। यानी कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट ने जितने भी घर बनवाए हैं, यहाँ की नेचुरल लैंडस्केप को गवर्नमेंट ने डिस्ट्रॉय नहीं किया है। अब जैसे ये देखो, यहाँ पे रोड ऊंचा है, वहां जाके नीचा है। यहाँ रोड इतना ऊंचा है कि मुझे सामने से वो पूरा पहाड़ दिख रहा है और वहीं दूसरी तरफ वो जो रोड नीचा है वहां से आपको पहाड़ नहीं दिखेगा। तो यहाँ की जो नेचुरल लैंडस्केपिंग है, जो भी नेचुरल रोड हैं, उनको यहाँ की गवर्नमेंट ने नहीं छेड़ा है, वो एज इट इज ही है। और जो चीज आप यहाँ पे नोटिस करोगे वो है यहाँ पे ग्रीनरी। यहाँ पे बहुत ग्रीनरी है। यहाँ पे हर घर के बाहर देखो लोगों ने इस तरह से छोटे छोटे बुशेस लगा रखे हैं, प्लांट्स लगा रखे हैं, वहां पर देखो फ्लावर्स लगा रखे हैं। तो यहाँ पे लोग बहुत शौकीन होते हैं और हर घर के बाहर जितने भी गार्डन्स हैं आप देखोगे हर गार्डन बहुत ही वेल मेंटेन्ड होता है। क्योंकि यहाँ पर जो रूल है वो ये है कि यहाँ पे आपके घर के बाहर की जो घास है वो ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो घास ज्यादा बड़ी हुई तो भी आपको फाइन भरना पड़ सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया के मोहल्ले में जितने भी लोग रहते हैं सब अपने अपने घरों के सामने की घास जरूर काटते हैं और उसको मेंटेन रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी फाइन भरते हैं वो अच्छा खासा मोटा फाइन होता है। तो फाइन से बचने के लिए यहाँ पे आप देखो जितने भी बाहर घास है, गार्डन्स हैं, वो सारे वेल मेंटेन्ड हैं। और एक और चीज जो आप यहाँ पे नोटिस करोगे, यहाँ के मोहल्लों की सड़कें,
यहाँ के मोहल्ले की जो सड़कें होती हैं वो काफ़ी चौड़ी होती हैं। वो इतनी चौड़ी होती हैं कि आप अपने घर के बाहर में गाड़ी भी पार्क कर दो, मतलब एक गाड़ी इस तरफ और एक गाड़ी उस तरफ भी अगर आप पार्क कर दो तो भी यहाँ के रास्ते ब्लॉक नहीं होते हैं। तो यहाँ की जो सड़कें होती हैं वो काफ़ी चौड़ी होती हैं और वो काफ़ी वेल मेंटेन्ड होती हैं। यानी आप किसी भी गली में चले जाओ आपको रोड इतनी ही अच्छी और इतनी ही स्मूथ दिखेगी। अब मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ दिखाती हूँ जो यहाँ के मोहल्लों में नॉर्मली आपको दिखेगी, और वो है ये येलो लाइन। यहाँ रोड में जहाँ पे भी आपको ये येलो लाइन दिखेगी इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे गाड़ी पार्क नहीं कर सकते हो। अगर आपको गाड़ी पार्क करनी है तो या तो आप इस येलो लाइन के आगे करोगे, जैसे कि वो गाड़ी खड़ी हुई है, उस गाड़ी ने यहाँ का इस वाले घर का पाथवे ब्लॉक नहीं किया, ये येलो लाइन ब्लॉक नहीं की, वो आगे खड़ी हुई है, या तो फिर आप उस येलो लाइन के पहले खड़ी करोगे। लेकिन जहाँ पर भी ये येलो लाइन है आप वहाँ पे गाड़ी पार्क नहीं कर सकते हो। तो ये जो येलो लाइन होती है ये नॉर्मली ये बताती है कि यहाँ पर फायर हाइड्रेंट लगा हुआ है, कि अगर यहाँ पे कभी भी कोई दुर्घटना होती है, किसी घर में भी आग लगती है, तो आपको इस येलो लाइन के आसपास अपनी गाड़ी खड़ी नहीं करनी है, क्योंकि जो भी फायर ट्रक आएंगे वहां से फायर ट्रक अपने आग बुझाने के लिए पानी का सोर्स लेंगे, मतलब वहां पे पानी का सोर्स है तो फायर ट्रक वहां से पानी लेंगे। तो इसीलिए इस येलो लाइन का मतलब होता है कि आपको वहां पे पार्किंग नहीं करनी है। अभी तक मैंने जितनी भी गलियां आपको घुमाई हैं हर गली में आप देखो आपको लोग दिखेंगे ही नहीं। यहाँ पे इतनी शांति है, लोग या तो अपने घरों में रहते हैं या ऑफिसेज में रहते हैं या फिर बाहर घूमने के लिए जाते हैं। आपको यहाँ बाहर ऑस्ट्रेलिया के मोहल्ले में सिर्फ वो ही लोग दिखते हैं जो या तो इस तरह से वॉक कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं। दूसरी चीज जो यहाँ ऑस्ट्रेलिया के मोहल्ले में होती है वो होता है नेबरहुड, यानी कि आपका जो नेबरहुड होता है आपका उनसे ज्यादा इंटरेक्शन होता नहीं है। ये सबके साथ नहीं है बट मोस्टली यहाँ पे लोग ऐसे ही होते हैं, लोग अपने अपने घरों में रहते हैं, ज्यादा किसी से मतलब रखते नहीं हैं, और आपका जो नेबर है वो बहुत ऑफनली बहुत फ्रिक्वेंटली आपके घर में आएगा नहीं। तो यहाँ पे जो नेबरहुड्स रहते हैं वो काफ़ी खुद में सीमित रहते हैं, अपने घरों में रहते हैं और ज़्यादा एक दूसरे के घरों में जाते नहीं हैं। अब ये देखो आप यहाँ ऑस्ट्रेलिया के मोहल्लों में हर घर के बाहर यहाँ पे आपको इस तरह से फुटपाथ दिखेगा वॉक करने के लिए। यानी कि अगर आप पैदल चल रहे हो या अपने डॉग को भी घुमा रहे हो तो आपको इस फुटपाथ का ही यूज करना है। और यही वो फुटपाथ है जिसकी मैं बात कर रही थी कि इस फुटपाथ पे आप अपना डस्टबिन नहीं रख सकते हो, आपको ये रास्ता ब्लॉक नहीं करना है। तो जैसे अगर ये घर है, इस घर को अगर अपना डस्टबिन रखना है तो वो यहाँ इस ग्रास पे रखेगा, वो इस फुटपाथ को ब्लॉक नहीं कर सकता है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में लोगों को पेट्स पालने का बहुत शौक होता है। यहाँ पे लोगों के घर में आपको ज्यादातर डॉग्स या कैट्स दिखेंगे और वो घरों में ही रखते हैं। लेकिन इतने सारे पेट्स होने के बावजूद आपको यहाँ के मोहल्ले गंदे नहीं मिलेंगे। यहाँ पे एक रूल ये है कि अगर आपके घर में पेट है तो आपका पेट यहाँ रास्ते में या किसी के भी घर के सामने या मोहल्ले में पॉटी नहीं कर सकता है, और अगर वो कर रहा है तो आपको उसको क्लीन करना है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए यहाँ के मोहल्ले जो है काफी साफ है, बावजूद इसके कि यहाँ पे मोस्टली घरों में डॉग्स और कैट्स हैं, उसके बाद भी यहाँ पे लोग इतना साफ सफाई मेंटेन करते हैं और रूल्स फॉलो करते हैं। और फिर यहाँ के मोहल्लों में फर्क ये है कि जब भी आप यहाँ के मोहल्लों में घूमते हैं तो आपको हर तरह के लोग दिखते हैं। आपको हर तरह के लोग दिखने से मेरा मतलब है कि आपको अपने कल्चर के अलावा भी दूसरे कल्चर के भी लोग दिखते हैं, जो काफी अच्छा लगता है। और वो लोग भी आपसे हाय हेलो करते हैं, जब मिलते हैं तो स्माइल पास करते हैं, विच इज रियली गुड। और यहाँ के मोहल्लों की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है वो ये है कि यहाँ पे अगर आपने अपने घरों में फूल लगाए हैं तो कोई भी आकर आपके घर का फूल नहीं तोड़ता है बिना आपके परमिशन के। अब जैसे कि ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये घर, इसके बाहर इतने सुंदर फूल लगे हुए हैं लेकिन कोई भी कभी भी इनके घर का फूल नहीं तोड़ता है। और यही रीजन है कि यहाँ पे जो मोस्टली घर हैं उनके घरों के बाहर इतने सुंदर सुंदर रोज के फूल रहते हैं, अलग अलग वेराइटीज के फूल रहते हैं, जिसके वजह से यहाँ के मोहल्ले और भी ज्यादा सुंदर और क्लीन दिखते हैं। अब जैसे ये घर आप देख सकते हैं, इस घर में कोई भी बाउंड्री नहीं है, यहाँ पे कोई भी फेंस नहीं है, उसके बावजूद इस घर में ये देखिए कितने सुंदर गुलाब के फूल हैं और इतने सुंदर गार्डन इन्होंने मेंटेन कर रखा है। और वो भी सिर्फ इसीलिए हो पाया है क्योंकि यहाँ पे कोई भी बिना पूछे आपके जो प्रॉपर्टी
होली है उसमें एंटर नहीं करता है, तो फूल तोड़ना तो बहुत दूर की बात। इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी फेंसिंग नहीं है, कोई भी बाउंड्री नहीं है, सिर्फ फुटपाथ है और उसके जस्ट बगल में रोड है। एक और चीज की आप दूसरे लोगों के डस्टबिन में अपना कचरा नहीं रख सकते, तो आप अपना कचरा उसमें नहीं रख सकते, आपको खुद का कचरा अपने डस्टबिन में ही रखना पड़ेगा। राइट, क्योंकि जैसे यहाँ पे सैटरडे या संडे को लोग अपने डस्टबिन बाहर रख देते हैं, तो अगर आप वॉक कर रहे हो तो आप वॉक करते करते आप अपना कचरा किसी के भी घर के डस्टबिन में नहीं डाल सकते हो, आपको वो अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा अपने घर तक। तो या तो आप अपने घर के डस्टबिन में डालिए या फिर पार्क में या रोड साइड पे जो कॉमन डस्टबिन होते हैं आप उनमें डालिए। और दूसरे लोगों के मेल बॉक्स पे चेक भी नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? दूसरे लोगों के मेल बॉक्स पे नहीं चेक कर सकते। यस, दूसरे लोगों की मेल बॉक्स चेक नहीं कर सकते, राइट? वेरी नाइस। और यहाँ पर ना हर घर के बाहर मेल बॉक्स बना हुआ रहता है एंड इट इज मैंडेटरी, आपके घर के बाहर एक मेल बॉक्स होना ही चाहिए, जो कि यहाँ पे हर घर के बाहर होता है। तो जो भी पोस्ट आता है यहाँ पे वो उस मेल बॉक्स में डालकर चला जाता है। यहाँ पे कोई भी आपके घर की बेल बजा के आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब जैसे कि ये देखिए, इस घर का जो मेल बॉक्स है ये लगा हुआ है बाहर। और यहाँ के मोहल्ले की एक और बेस्ट चीज ये है कि आपको यहाँ पे मोस्टली घरों के बाहर ऐसे कैरावैन्स दिख जाएंगे। जैसे वहाँ पे एक वो ब्लू कलर का आपको कैरावैन दिख रहा है, यहाँ पर एक और कैरावैन है। तो यहाँ पर ना जो ऑजीज होते हैं उनको बहुत शौक होता है ऐसे कैरावैन में घूमने का, कैंपिंग करने का। तो ये यहाँ पे आपको एक और चीज दिखेगी कि यहाँ के मोहल्लों में घरों के बाहर गाड़ियों के साथ साथ आपको कैरावैन्स भी खड़ी हुई दिख जाती हैं, और यहाँ तक कि आपको बोट्स भी दिखेंगी। ये देखिए कैरावैन कितना क्यूट है, ब्लू डॉग शेप का कैरावैन है। एंड हाँ, यहाँ पे कैरावैन्स के अलावा आपको बोट्स भी घर के बाहर मिल जाएंगी, विच इज नॉट वेरी रेयर, यहाँ पे बहुत कॉमन है। यहाँ पे जो ऑजीज होते हैं इनको बोटिंग का और कैंपिंग का, साइटिंग का, इन सभी चीज़ों का इनको बहुत शौक होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत कॉमन होती हैं घरों के बाहर। ये देखो, वॉक करते करते मुझे क्या दिखा, इतना बड़ा पेड़ यार, लुक एट दिस। इसकी रूट्स देखो, यहाँ तक हैं इसकी रूट्स, कितनी बड़ी रूट्स हैं। और ये पेड़ आई एम श्योर ये बहुत पुराना पेड़ होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा और ह्यूज पेड़ है। एक और बड़ा डिफरेंट सी चीज है जो मुझे यहाँ पे लगी, यहाँ पे घरों के बाहर नेम प्लेट्स नहीं होते। जैसे इंडिया में नॉर्मली घरों को अगर हमें ढूंढना है तो घरों के बाहर नेम प्लेट्स लगे हुए रहते हैं, मिस्टर एंड मिसेस शर्मा या अमरदीप एंड पूर्णिमा। यहाँ पे मैंने अभी तक किसी भी घर के बाहर नेम प्लेट नहीं देखा। यहाँ पे नंबर्स होते हैं और वो भी मेल बॉक्स के ऊपर बने हुए रहते हैं नंबर, जैसे कि 6, 7, 9। और यहाँ पे जो रोड्स होती हैं, जो गलियां होती हैं, उनकी गली के बाहर अलग से एक बोर्ड लगा रहता है और एरो बना रहता है कि ये इस नाम की गली है। बट यहाँ पे घरों के बाहर नेम प्लेट्स नहीं होते हैं। यहाँ पे आप जो भी घर अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो वो आपको मेल बॉक्स पे जो नंबर लिखा है, जैसे कि हाउस नंबर 6 या हाउस नंबर 9 या हाउस नंबर 10, आपको वो नंबर्स देख के आपको यहाँ के घरों को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। अब जैसे कि ये जो नंबर प्लेट है इसके आगे लिखा हुआ है 5, और वो जो नंबर प्लेट है आगे, उसके आगे लिखा हुआ है 7। तो यहाँ पे घरों की आइडेंटिटी इसी तरह से पता की जाती है। यहाँ पे कोई नेम प्लेट नहीं होता, यहाँ पे होता है सिर्फ घरों के आगे नंबर। अब देखो, जैसे कि यहाँ पर पार्क के बाहर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके जो डॉग हैं उनको लैश करके रखना है नो लॉन्गर देन 2 मीटर्स। उसके बाद आपको अपने डॉग का क्लीन अप खुद ही करना है। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा रहता है कि अगर आप डॉग घुमा रहे हैं तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ के मोहल्लों में ना बहुत क्लियरली लिखा रहता है कि अगर आप अपने डॉग को बाहर घुमा रहे हैं तो आपके डॉग की गंदगी क्लीन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपके डॉग को बांधना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि यहाँ पे एक रूल है कि अगर आपका डॉग किसी और को काट लेगा तो आपको उस इंसान को फाइन देना पड़ता है, और वो फाइन भी अच्छा खासा है। तो इसीलिए यहाँ पे जो डॉग्स होते हैं वो काफी ट्रेंड होते हैं, और वो इतने फ्रेंडली होते हैं कि अगर आप उनके बगल से निकल भी रहे हो तो वो आपके ऊपर बार्क भी करेंगे। अब ये है यहाँ का पार्क। तो यहाँ पे जो पार्क होते हैं वो नॉर्मली
हर 4 घर के बीच में नहीं होता, यहाँ पे एक पूरा एरिया होता है, उसका एक कॉमन पार्क होता है जो काफी बड़ा होता है, जहाँ पे लोग वॉक करते हैं, इस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट होता है। और फिर वहाँ पे तो बारबेक्यू का भी इंतजाम है, यहाँ पे नेट बना हुआ है, साइड में यहाँ पे जो है पानी बह रहा है। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हर मोहल्ले के सेंटर में या कॉर्नर पे आपको एक इस तरह का पार्क जरूर दिखता है। ये देखिए, जो सामने जो आप पार्क के सामने जो दुकान देख रहे हैं, यहाँ पे काफी सारी कैरावैन्स रखी हुई हैं। ये सारी कैरावैन्स जो हैं रेंट पे मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों को, जैसा कि मैंने बताया, कि काफी शौक होता है आउटिंग का, कैरावैन्स में घूमने का। ये जो आप आवाज यहाँ पे सुन रहे हो, ये बहुत कॉमन है यहाँ पे। यहाँ के मोहल्लों में इस तरह से चिड़ियों की आवाज आती ही रहती है, क्योंकि यहाँ का वाइल्ड लाइफ इतना बड़ा है। यहाँ पे काफी तरह की बर्ड्स, इनफैक्ट यहाँ पे आपको पैरेट्स और कुकाटू यहाँ पे बहुत नॉर्मली ऐसे ही आपकी कार पे या छत पे बैठे हुए मिल जाते हैं। और ये जो प्लॉट है ये यहाँ पे बिक चुका है, और इस तरह से जब भी कोई घर यहाँ पे बिकता है तो उसके आगे इस तरह से बोर्ड लगाया जाता है। सेम ऐसे ही बोर्ड एक वहां पर भी आगे लगा हुआ है। और एक और चीज जो आप यहाँ के मोहल्लों में देखोगे वो है ये फेंस, और फेंस के इधर वाली घास। इसका मतलब ये है कि फेंस के जो बाहर की तरफ की जो घास होती है वो आपका एरिया नहीं है, वो है यहाँ के सिविल का एरिया। और इस घास की कटिंग, यानी कि आपके फेंस के बाहर के एरिया की जो घास है उसकी जो कटिंग होती है वो यहाँ पे सिविल वाले आके करते हैं। तो यानी कि आपके घर के बाहर की जितनी भी घास है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसे सिविल वाले आकर काटते हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ फेंस के अंदर उगी हुई घास काटने की, क्योंकि यहाँ पे हर घर का एरिया डिसाइडेड रहता है, इसलिए सबको पता रहता है कि उनका एरिया कौन सा है, तो उनको अपने एरिया की घास मेंटेन करनी है। और उसके अलावा जो एरिया है उस एरिया की घास जो है यहाँ पे सिविल वाले मेंटेन करते हैं। एक और चीज जो आप यहाँ के मोहल्लों में देखोगे वो है, अगर आपका घर यहाँ मेन रोड पर है तो वहाँ मेन रोड के पास में ही ये स्पीड के बोर्ड्स लगे हुए रहते हैं, जो कि यहाँ पे आपको हर मोहल्ले में देखने को मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया के मोहल्लों में ऐसा नहीं है कि अगर मोहल्लों में सड़कें खाली हैं तो आप यहाँ पे 60 की स्पीड या 70 की स्पीड में गाड़ी चला सकते हो। यहाँ पे फिक्स है कि अगर कोई एरिया है जहाँ पे दोनों तरफ घर बने हुए हैं तो वहाँ की जो स्पीड लिमिट होती है वो 50 से ज्यादा कभी नहीं होती है, यानी कि उस एरिया में आपको 40 या 50 तक ही गाड़ी चलानी है। और अगर आपके घर के आसपास कहीं स्कूल है तो स्कूल एरिया में आपको 25 से ज्यादा की स्पीड में गाड़ी नहीं चलानी होती है। और यहाँ के मोहल्लों में इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर पे बस स्टॉप बने रहते हैं, जिन पे बस स्टॉप का नंबर और डायरेक्शन लिखा रहता है। और ये था आज का वीडियो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपने भी मेरे साथ यहाँ ऑस्ट्रेलिया के मोहल्लों की सैर की तो आपने भी इंजॉय किया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मैं अब आपसे मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, Stay safe, stay healthy and bye. बाय। और यहाँ के मोहल्लों से ये व्यू दिखता है,